मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी के 19वीं अष्टपदी के 6वीं पौड़ी का विचार करेंगे। इस 6वीं पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, आओ हम चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस वाणी के अर्थ को श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है, गुरु की मत तू लेह याने। पौड़ी में कहते हैं सच्चे पातशाह महाराज कि ए जीव, ए याने, ए भूले हुए व्यक्ति, तू गुरु की मत को धारण कर। ले कहते हैं तू धारण कर। किसको लेना है, किसको धारण करना है? गुरु की मत को। गुरु महाराज क्या उपदेश कर रहे हैं, गुरु महाराज की आज्ञा क्या है जीव के प्रति, जीव ने क्या करना चाहिए, यह जो हमें आदेश गुरु महाराज दे रहे हैं, उनकी मत को धारण करना है। यानी का अर्थ है कि अनजान व्यक्ति, जो तूने अभी तक गुरु के मत को धारण नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, भूला हुआ व्यक्ति, भटका हुआ व्यक्ति, उसको कहते हैं कि याने तू गुरु की मत को धारण कर। क्यों? भगत बिना बहु डूबे शाने। भक्ति के बगैर, परमात्मा के नाम के सिमरन के बगैर बहुत सारे शाने भी अगर संसार में हैं, बहुत सूझवान बुद्धिजीवी लोग भी जो है सिमरन नहीं करने से वह इस संसार में भव सागर में डूब गए हैं, उनका पार उतारा नहीं हो सका है। फिर कहते हैं हर की भगत करो मन मीत। प्रभु परमात्मा की, हरि की, हर का अर्थ है परमात्मा, अकाल पुरख वाहिगुरु। उस अकाल पुरख वाहिगुरु की भगत, यहाँ पर तत्व कुशारी होने से अर्थ निकलेगा भक्ति। भक्ति का भाव है सिमरन, उस परमात्मा का जाप, नाम सिमरन करो मन मीत। अपने मन के अंदर, ऐ मेरे मित्र, अपने मन के अंदर उस प्रभु परमात्मा के नाम की भक्ति कर। फिर कहते हैं उससे क्या होगा? निर्मल होए तुम्हारो चित। परमेश्वर के नाम की भक्ति करने से, नाम जाप करने से हमारा जो मन है, चित्त है, वह निर्मल हो जाता है, मैल से रहित हो जाता है। मैल से रहित होने का भाव, उसमें फिर किसी के भी प्रति द्वेष की भावना, ईर्खा की भावना और अलग अलग परायपन की जो भावना है वह नहीं रहती, और हमारा जो मन है वह एकदम परिशुद्ध हो जाता है। फिर कहते हैं चरण कमल राखो मन माहे। उस प्रभु परमात्मा के चरण कमल, कमल जैसे चरण अपने मन के अंदर रखो। गुरु महाराज के चरण क्या है? गुरु की वाणी ही गुरु महाराज के चरण हैं। गुरु के वाणी को ही अपने राखो मन माहे, अपने मन के अंदर तू रख ए जीव। उससे क्या होएगा? जन्म जन्म के किल्वक जाहें। इससे इस प्रकार से जन्म और मरण के जो चक्र हैं वह चले जाएंगे। किससे? उस प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन करने से। फिर आगे कहते हैं आप जप है अवरा नाम जपावहो। आप जपो, आप जपो का अर्थ है स्वयं भी तुम परमेश्वर का नाम जपो, और अवरा नाम जपावहो, औरों से, लोगों से, अपने मित्रों से, अपने शिष्यों से, अपने सहयोगियों से परमात्मा का जो नाम है वह तुम जपाओ, स्वयं भी जपो और उन लोगों से भी जपाओ। फिर क्या होगा? सुनत कहत रहत गद पाओ। सुनते हुए प्रभु का नाम, कहते हुए प्रभु का नाम, रहत, रहत का अर्थ है जो रहनी गुरु ने हमें दर्शाई है, उस रहनी बहनी में पक्के होकर के गद पावो। गद का अर्थ है मोक्ष गति, परमात्मा के द्वार पर जाकर के सदैवी निवास, उसको कहते हैं गद पावो। ऐसी गति, ऐसा मोक्ष उस प्रभु के नाम के सिमरन के द्वारा प्राप्त होगा। सारभूत सत हर को नाओ। सारभूत का अर्थ है यह सिद्धांत रूप है, यह सार रूप है, यह श्रेष्ठ रूप है। ऐसा प्रभु का जो है सत्य हर को नाओ, हमेशा सत्य रहने वाला वह प्रभु परमात्मा का जो नाम है वह
तीनों युगों में, तीनों कालों में हमेशा ही सत्य रहने वाला है। फिर कहते हैं सहज सुभाए नानक गुण गाओ। उस प्रभु परमात्मा का नाम सिमरन करना है तो कैसे करना है? सहज सुभाए, बहुत आडंबर ना हो, पाखंड ना हो, लोगों को बताने के लिए ना जपो, लोगों को दिखाने के लिए सिमरन मत करो। सिमरन करो सहज सुभाए, बिल्कुल सहज में रह करके जितना तुमसे हो सकता है अधिक से अधिक करने का यत्न करें। नानक गुण गाओ, गुरु महाराज का नाम का मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि उस प्रभु के गुण गाओ। अकाल पुरख प्रभु परमात्मा के नाम का चिंतन करो, जाप करो लगातार निरंतर, फिर हमारा मन निर्मल होगा और मन निर्मल होने से हमें प्रभु के द्वार पर, प्रभु के चरणों में सदैवी निवास मिलेगा। सदैवी निवास का भाव है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से 6वीं पौड़ी के अंदर सद्गुरु सच्चे पातशाह महाराज ने बड़ी प्यारी विचार हमें दर्शाई है। अगली पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।